नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और खबर है कि मोदी और शाह का सबसे बड़ा सिपहसालार, सबसे खास सिपहसालार होने वाला है गिरफ्तार। निशिकांत दुबे, ये नाम अब कोई दिन नागा नहीं जाता है जब आप सुने ना। निशिकांत दुबे नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबके बारे में अगर अनर्गल बयान देना हो, आपत्तिजनक और घटिया बयान देना हो, तो एक ही नाम सामने आता है, निशिकांत दुबे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक तरह से गालियां आप कह लीजिए, वो जैसी टिप्पणी थी, वो करने वाले का नाम अगर आपको जानना हो तो नाम पता चलेगा, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। करोड़ों के फ्रॉड के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सबसे खास साथी, जिसे राइट हैंड कहें, लेफ्ट हैंड कहें, ब्रेन कहें, हार्ट कहें, किडनी, लीवर, जो कह लीजिए, सबसे खास साथी जो बताया जा रहा है वो जेल जा चुका है और पत्नी भी रडार पर है। अब बादलों में कैसे छिपाएंगे साहब, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि पत्नी भी रडार पर है। लाइए भाव को, बहुत बड़ी खबर है तो पूरी खबर खोलते हैं। एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे, स्वागत है भाऊ, स्वागत है। एफआईआर की कॉपी भी दिखाएंगे, ऐसे हवाई तो हम लोग कोई भी खबर लेके नहीं आए। एफआईआर की कॉपी जरा दिखा दीजिए, सबसे पहले वहीं से शुरू करें। एफआईआर की कॉपी दिखाइए। खबर कहीं पर कोई छाप नहीं रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। ये देखिए, टू द ऑफिसर इंचार्ज, ये दिया, ये तहरीर दी गई है। इस तहरीर के अलावा एफआईआर भी है। एफआईआर तहरीर आपने दिखाई है। हाँ, एफआईआर अलग है। एफआईआर की कॉपी जो है वो अलग है, 5 पन्नों की कॉपी है, वो दिखा दीजिए, क्योंकि तहरीर पर होगा कि हमने तहरीर सिर्फ दिखाई। पहले ये पन्ने से, एफआईआर पहले पन्ने से एफआईआर। हाँ, ये एफआईआर की कॉपी है। इसमें जो जो धाराएं लगी हैं वो बीएनएस की 316, 318, 336, 338, 339, 340, उसके बाद 61(2), ये बीएनएस की धाराएं हैं। और हाँ, और बाकायदे अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन है, शिकायतकर्ता कौन है। शिकायतकर्ता शिवदत्त शर्मा है। उसके बाद आप और डिटेल में जाएंगे कि किन पे है, तो इसमें अनामिका गौतम का नाम है, अनामिका गौतम, विमल कुमार अग्रवाल, देवता कुमार पांडे और पुनीत कुमार अग्रवाल, ये नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये जो है वर्तमान पता और नाम सब इनका दिया हुआ है इसमें। अब इस मामले में जब आप और अंदर जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो इसमें आपको जो डिटेल है, डिटेल पर हम अभी बात करते हैं, क्योंकि भाव फिर एक एक करके सारी कड़ियां खोलेंगे इसमें। इसमें एक और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये पुनीत कुमार अग्रवाल जो नाम है, ये पहले से जमीन के ही एक फ्रॉड के मामले में, जो वन भूमि थी, उस वन भूमि को बेचे जाने के मामले में ये जेल में। और दूसरा जो मैंने कहा था बहुत खास आदमी, देवता कुमार पांडे, देवता कुमार पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और देवता कुमार पांडे को भी जेल में डाल दिया गया है। जो मैंने कहा था एफआईआर अनामिका गौतम, जो पहला नाम आपको दिख रहा है, ये अनामिका गौतम के आगे देखिएगा, पति का नाम निशिकांत दुबे, पति का नाम निशिकांत दुबे। अब ये आशीष जी, ये वही शादी है जो भाई बहन की शादी कह के बहुत बदनाम हुई थी। हाँ, वही शादी हाँ, है। हाँ। तो ये जो है, ये अनामिका गौतम, पति निशिकांत दुबे। अब पत्नी से पति का तार जुड़ना, ये कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस हो, इससे आसान काम कुछ होता नहीं है। अब देखते हैं आगे, लेकिन पूरा केस जरा समझते हैं। भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, जरा पूरा क्या है ये मामला, करोड़ों का फ्रॉड है? देखिए, मैं आशीष आपको बहुत ही सामान्य भाषा में ये बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये टेक्निकल मामले होते हैं थोड़े से, लेकिन मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। एक ट्रस्ट था जिसका नाम था परित्राण ट्रस्ट। उसने अपनी 26 एकड़ जमीन ले ली
हम्म 26.5 एकड़ जमीन ले ली, उस हम्म। जमीन पर मेडिकल कॉलेज हम्म बनाने का तय कर लिया। हम्म बिल्डिंग्स बनाई, हॉस्पिटल बनाया, ऑपरेशन थिएटर बनाया, करीब करीब 150 करोड़ रुपए खर्चा किया। हम्म जो मेडिकल काउंसिल से जो परमिशन चाहिए होती है, उस परमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस परमिशन के पहले एक लोकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन चाहिए। तो सिद्धू कुर्नू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, यहां से उन्होंने अफिलिएशन लिया। साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, वो लिया। ये सब किसने लिया? परित्राण ट्रस्ट ने। और परित्राण ट्रस्ट ने 90 करोड़ रुपए के करीब करीब 93 करोड़ रुपए 93 करोड़ रुपए का लोन भी लिया बैंकों से, ये सब करने के लिए। अब हुआ ये कि उनका मेडिकल काउंसिल से जो लाइसेंस है, जो परमिशन होती है मेडिकल कॉलेज चालू करने की, 150 विद्यार्थियों का कर रहे थे, तो उसमें हो गया डिले, वो लेट हो गया। लेट होने की वजह से, क्योंकि मेडिकल जब आपको परमिशन नहीं तो आप एडमिशन नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो 1-2 साल का जो गैप पड़ा, उस वजह से बैंक को पेमेंट नहीं गई। तो बैंक ने कहा कि आप डिफॉल्टर हो भाई, हमको डर लग रहा है, हमारे पैसे दे दो। तो ये पैसे का रिकवरी का सिस्टम चालू हो गया कि हम इसको ऑक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कागज पत्र, एक दूसरे को नोटिस भेजना शुरू था। इस परित्राण ट्रस्ट के जो ट्रस्टी थे, वो निशिकांत दुबे को जानते थे अच्छी तरह से। एफआईआर के अनुसार वो निशिकांत दुबे उनके मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब थोड़ी इसमें थोड़ी सी मदद कर दो, हमको थोड़ा बैंक से रिलीफ दे दो, हमारा परमिशन आती से मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा, हम पैसा दे देंगे। और हमने पैसा कोई साइफन ऑफ नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, सारा पैसा बिल्डिंग, और पूरी बिल्डिंग दिख रही है, कितनी बिल्डिंग खड़ी है, 150 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है करीब करीब सारा। तो दुबे जी ने, एफआईआर के अनुसार दुबे जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, जरा 20 लाख रुपए ढीले कर दो, मैं जरा रफा दफा करता हूं और मुझे पूरी फाइल दे दो। तो इन्होंने पूरी की पूरी फाइल दी कि क्या अप्लाई किया, कौन सी जमीन है, क्या पूरी की पूरी फाइल बना के दी, कौन से हमें एफिलिएशन कैसा लिया यूनिवर्सिटी से दुमका के, एनओसी कैसा लिया, ये सारा उन्होंने दिया निशिकांत दुबे को। निशिकांत दुबे 20 करोड़ रुपए तो डकार भी नहीं ली अकॉर्डिंग टू एफआईआर। आगे चल के भाई उनको ये पता पड़ गया ये तो ऑक्शन भी हो रहा है, और ऑक्शन में एक ही आदमी ने अप्लाई किया, उसका नाम निशिकांत दुबे है। जो मदद करने गया था उसी ने बैंक के साथ सेटिंग करके 60 करोड़ 10 लाख में खरीद लिया पूरा मामला, जबकि प्रॉपर्टी 150 करोड़ की थी, सिंगल बिडर था। तो तुरंत परित्राण ट्रस्ट के लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अपील करने गए, मिनिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में, फाइनेंस में, कि भाई ये ऑक्शन रखो, रोको। तो उनका अपील पेंडिंग है। लेकिन निशिकांत दुबे ने तो परमिशन भी ला ली मेडिकल कॉलेज की। पावर, अब परमिशन कैसे लाई? सत्ता का नशा है भाई, जो आदमी सर्वोच्च न्यायालय को ललकारता है उसको तो सब डरते हैं। 2 मिनट के अंदर महुआ मत्रा की ऐसी मेंबरशिप खा गए निशिकांत दुबे। मतलब आज के डेट में क्या है, संघ भी आंखें दिखाई तो नागपुर में मोहन भागवत घर से बाहर निकले नहीं 2 दिन डर के मारे। तो लाइसेंस, उनको परमिशन मिल गई, लेकिन जो मेजर लोचा हुआ, ये जो परमिशन उन्होंने ली, उस परमिशन के लिए जो एनओसी स्टेट गवर्नमेंट का लगाया, वो परिणीति ट्रस्ट का लगाया। जो एफिलिएशन लगाया दुमका के यूनिवर्सिटी का, वो परिणीति ट्रस्ट ने जो किया था वो लगाया, क्योंकि इनके पास कागज पड़े थे, पूरी फाइल पड़ी थी। और इनके ट्रस्ट का नाम है बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट। बताओ, बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी लोग फ्रॉड करते, भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो ये बात जब सामने आई तो परित्राण ट्रस्ट वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी और सारे डॉक्यूमेंट दिए कि भाई इसने फ्रॉड किया है।
तो जो एफआईआर का आखिरी है वो कहता है इट्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग एंड फॉर्जरी। राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा अपर सदन होता है हमारे संविधान के, लोकसभा का मेंबर है ये। वो जिन लोगों ने चुनाव जितवा के दिया है उनकी कितना अपमान है देखिए आप। आगे की बात सुनिए। अब इनके पास 60 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट पे आया कहां से होगा? तो जब उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट तो जिसके साथ फ्रॉड होता है उन्हीं को करना पड़ता है, सरकार के भरोसे तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकता। तो कुछ कंपनियां हैं आशीष भाई, मैं नाम उसको सुनाता हूं आपको। हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड, बीएलएस स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, डीआरएस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, शरीन एक कंपनी है, फिर मधुबन बाल्टर प्राइवेट लिमिटेड, नीलगंगा कॉमडेल प्राइवेट लिमिटेड, शुभकारी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एरोलिंक विंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, अंगितिया टावर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जिसने डोनेशन दिया है बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में। तो ये कंपनियां क्या है भाई, इतना आपने डोनेशन दिया? जब चेक करने गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सब एड्रेसेस आते हैं, जो उनका रजिस्टर एड्रेस था वहां ना ऑफिस है ना कोई एड्रेस है। ये शेल कंपनियां हैं। इस एफआईआर के बाद तुरंत इमीडिएटली ईडी ने इंटरवीन करनी चाहिए और ईडी ने मामला टेक ओवर कर लेना चाहिए। जो कंपनियों के रजिस्टर ऑफिस नहीं है एफआईआर के अनुसार, वो कंपनियां डोनेशन कैसी दे सकती है? होता क्या है, कलकत्ता एक बड़ा फेमस जगह है भाई, कोलकाता, ये सारी शेल कंपनियां वही होती है। आप अपना ही पैसा उसी कंपनी के थ्रू रूट करते हैं और प्रधानमंत्री तो कहते कि कई शेल कंपनियां मैंने बंद करवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी, और अपने वालों की खुलवा दी शायद। यही मामला नहीं हुआ। जो कंप्लेंट है उसमें इसका भी जिक्र है कि बीच में एक बड़े व्यापारी पे जीएसटी का रेड हुई, फिर दुबे जी ने अपने प्रभाव में शायद उसमें कुछ खेल किया और उस व्यापारी ने उसको डोनेशन दिया। बीजेपी मदद करके इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है और बीजेपी के सांसद मदद करके ट्रस्ट में डोनेशन लेते हैं। ये बात आशीष जी मुझे थोड़ा सा एक और ऐसा ही एक मोडस ऑपरेंडिस हुआ है, क्योंकि क्या है हम इतने खबरें कवर करते हैं ना तो दिमाग में रहती है चीजें। जब रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो दो अधिकारियों की तूती बोला करती थी। एक अमन सिंह थे जो संविदा पे थे लेकिन सब कुछ थे, और दूसरे मुकेश गुप्ता थे पुलिस अधिकारी, उनकी तूती बोलती थी। मुकेश गुप्ता की शादी हो गई इंदौर की एक लड़की से, उस परिवार को मैं जानता हूं। उसकी मृत्यु हो गई, परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या हुई, लेकिन एक मामला चल रहा है। इसी के बीच में मुकेश गुप्ता ने अपने उस मरहूम पत्नी के नाम पे एक आई हॉस्पिटल खोला, ट्रस्ट, और सारा उस ट्रस्ट में जो पैसा जमा हो गया उस पैसे से आप यदि कोरिलेट करोगे, यही ऑब्लिगेशन का मनी। ईडी ने सिर्फ इतना भी चेक किया कि ये बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में किन किन लोगों ने डोनेशन दिया और कब कब दिया, तो कुछ तो शेल कंपनियां मिल जाएगी, कुछ कंपनियां वो मिल जाएगी कि जो तकलीफ में थी सरकार के एजेंसियों की वजह से, उन्होंने डोनेशन दिया और तकलीफ हट गई, चढ़ावा चढ़ाया गया। ये रिश्वत न्यू इंडिया है बॉस, न्यू नॉर्मल है ये।
नरेंद्र मोदी जी की इंडिया है, ये न्यू निर्मला नॉर्मल, सीतारामन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। न्यू नॉर्मल इसलिए और ये सबूत दिखा देते हैं बाबू, और हाँ, सबूत और दिखा, दिखाइए, और दिखाइए। और सबूत दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार सबूत आ रहे हैं। और निशिकांत दुबे इतने प्रतापी हैं, हमारे दफ्तर में भी झारखंड के एक आध बच्चे हैं। जैसे ही ये खबर आई और हम लोग दिखाने के लिए चर्चा कर रहे थे, तब तक झारखंड के एक बच्चे ने कहा कि वो देवता पांडे गिरफ्तार देवघर से। जैसे हमने बोला, हाँ, कहा सर बहुत बड़ा भूमाफिया है, बहुत बड़ा। एक अग्रवाल पहले से जेल में है, वन भूमि बेच रहा था, लेकिन ईडी, हाँ, जो ईडी फर्जी 5 महीना जेल में रखी हेमंत सोरेन को, वो ईडी नहीं जाएगी। मैं उसी पे आ रहा था। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में क्यों रहे, किस बिना पे रहे? एक आदिवासी की जमीन जबरदस्ती कब्जा करने के लिए 8 एकड़। क्या कहा हाईकोर्ट ने कि उस 8 एकड़ का कोई संबंध एस्टेब्लिश नहीं कर पाई एजेंसी। ना हेमंत सोरेन का कब्जा है, ना हेमंत सोरेन की कोई कच्ची पर्ची है, ना हेमंत सोरेन का किसी आदमी का उस पर कब्जा है, ना कभी कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी करके हेमंत ने अपने नाम पे चढ़ाई हो, या हेमंत सोरेन ने किसी भी रूप में उस जमीन के साथ उसके संबंध जुड़ते हो कि हेमंत का चचेरे भाई का ससुर का नाती कोई उसमें जमीन में हो तो भी जोड़ दो। कोई दिख नहीं रहा है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री, यदि वो सवर्ण होता तो शायद उसके रियायत हो जाती। इस मनुवादियों को आदिवासी मुख्यमंत्री गले नहीं उतर रहा था। ये देखिए तो वो आदिवासी मंत्री, वो नहीं देखिए, आप कुछ अंधभक्त कहेंगे कि अरे इन्होंने भी तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने रबर स्टैंप बनाया, इन्होंने रबर स्टैंप बनाया। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, एक आदिवासी महिला को, संघर्षशील महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन क्या किया? उससे एक 14 सवाल पूछवाए सर्वोच्च न्यायालय को। कौन से सवाल है? मैं द्रौपदी मुर्मू जी को पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बता दे, वो एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, क्या किसी गवर्नर को या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी चुनी हुई सरकार का पास किया हुआ बिल आप 2-2 साल तक बैठे रहे उस पर? इसका मतलब आप विपक्ष की सरकार को काम नहीं करने देंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके लिए 3 महीने का समय दिया, तो आपका ईगो हट हो गया। क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है क्या? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को कौन बनाता है? इस देश के 140 करोड़ लोग जनसंख्या। कल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने एक बिल पास किया। कौन सा बिल? चुनाव आयोग में नियुक्तियां कैसी होगी। क्या राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर आधे घंटे के अंदर साइन करके फ्री नहीं हुआ? मुर्मू जी ने 2-3 साल तक वो बिल क्यों नहीं पेंडिंग रखा? 3 साल तक जब सवाल ही नहीं, उसमें सिग्नेचर ही नहीं करेंगे। सिर्फ उन राज्यों के बिल रुकेंगे जहां विपक्ष की सरकार है। आप संघर्षशील महिला है, आपका जो इतिहास है वो बताता है कि इस देश की महिलाएं गर्व करती है आपके संघर्ष पे। लेकिन आप राष्ट्रपति भवन में बैठने के बाद, क्या राष्ट्रपति भवन में रहने वाला आदमी क्या एक जेल में बंद रहता है? क्या उसका अपना कोई सोच नहीं हो सकता? मणिपुर के मामले में मणिपुर की राज्यपाल महिला अनुसुईया उइके, आशीष भाई आधे घंटे तक फूट फूट के रोई है। और उसने कहा, मुझे सबसे बुरी बात यह लगी कि ये सारी बातें मैं राष्ट्रपति जी को बता रही थी। वो भी महिला है, मैं भी महिला हूं, जिनकी इज्जत लूट रही है वो भी महिलाएं हैं मणिपुर में। मैं फपक फपक के रो रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकती। ये बातें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। अभी मैं सबूत दिखाता हूं, हो सकता है अनुसुईया जी को बुरा लगे, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। तो सोरेन एक आदिवासी थे, और वो आदिवासी मुख्यमंत्री जो अपनी जबान बोलता है, जो आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहता है। आपको वो आदिवासी नेता चाहिए जो इनके लिए काम करे, ना कि आदिवासी समाज के लिए काम करे। तो उनको आपने 5 महीने जेल में डाल दिया। वो तो सब खुल गया। हेमंत सोरेन ने मुझे कहा कि आप पत्रकार हो और बहुत इन्वेस्टिगेट करते हो ना, मेरे नाम पे 1 इंच की जमीन बता दीजिएगा अशोक जी। जिस दिन आप कागज ले आएंगे
और सामने बता देंगे उस दिन ये हेमंत सोरेन राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन ये फ्रॉड करने वाले लोग उजले माथे से सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे उच्च न्यायालय को, न्यायपालिका को सवाल दुबे पूछेगा। मैं इसीलिए और ये दुबे भारत की बात रखने के लिए विदेश जाएगा। यदि एफआईआर में लिखी हुई बातें सच है तो ये हर भारतीय के माथे पे कलंक है। फिर नहीं, मैं सच और झूठ तो जांच एजेंसियां तय करेंगी और दर्शक देखें। मैं सबूत दिखाता हूं। और जरा सो कॉज नोटिस दिखाइएगा जिसमें ग्रीन टिक 2 कॉलम में लगा हुआ है, जरा दिखाइए, लाइए उसको। ये सो कॉज नोटिस है और ये नोटिस किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, MARB, इसका है ये। जरा चला दीजिए, इसको चला दीजिए। सो कॉज नोटिस 31/5/2025 का है, तारीख आप देख लीजिए, दाहिनी तरफ ऊपर है 31/5/2025। ये सो कॉज नोटिस डीन को बाबा बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, यानी उसी मेडिकल कॉलेज जो इनके संस्था है, जो इनका ट्रस्ट है। और जब हम निशिकांत दुबे कहें तो आप ट्रस्ट ये मान लीजिए, और ट्रस्ट मतलब पत्नी मान लीजिए, ये सब कुछ एक ही है। ये जैसे हमने कहा ना कि निशिकांत दुबे भाऊ ने कहा या हमने कहा निशिकांत दुबे पे एफआईआर, तो ये ट्रस्ट है, सब वो एक ही है, सब एक है। भाई देखिए, निशिकांत दुबे क्या ये कहेंगे कि उनका पत्नी से कोई संबंध नहीं है? निशिकांत दुबे ये कहेंगे कि मेरा पति, अभी तो तुमने वहां पे जम्मू कश्मीर में बड़े शादी का सालगिरह मनाई, जलसा किया, कव्वालियों के बीच में, जलसा किया कव्वालियों के बीच में। हाँ, ये मैं सब्जेक्ट दिखाता हूँ। सब्जेक्ट में लिखा है इशू ऑफ सो कॉज नोटिस अगेंस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाबा बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, देवघर, झारखंड, with a proposed intake of 150 MBBS सीट्स फॉर 2025-26 के ईयर में। ये जो नीचे जो डॉक्यूमेंट्स है आप देखिएगा, नीचे चलाइए, ग्रीन टिक है, ग्रीन उस पर टिक किया हुआ है। तीसरे नंबर पर आइए, हाँ तीसरे नंबर पे आइए। पहला है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तो भाई कोई वही नहीं है। दूसरा कॉलेज लिटिगेशन डिटेल्स। तीसरे पे आइए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट। इसमें आगे लिखा है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी में डॉक्यूमेंट अटैच्ड इज EC डेटेड 9/7/2019 which was issued to another trust, which was issued to another trust। ये जो भाव ने पहले कहा था, हम सबूत इसका, इसीलिए हम सबूत दिखा रहे हैं। फिर 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर है कंसेंट ऑफ एफिलिएशन, COA जिसे बोलते हैं, कंसेंट ऑफ एफिलिएशन। उसमें देखिए क्या लिखा है डिफिशियंसी में, डॉक्यूमेंट अटैच्ड इज COA यानी कंसेंट ऑफ एफिलिएशन डेटेड 25/9/2007 which was issued to another trust, which was issued to another trust। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों पे मार्क है। इसके बाद आप जरा अगला लाइए, ये जो ट्रस्ट था जिस नाम से था परित्राण, परित्राण ट्रस्ट ने ये लिखा है 22/7/2025 यानी कल ये चिट्ठी लिखी है। देखिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, वही जहां से वो आया था सो कॉज नोटिस, और बाकायदे एनक्लोजर नीचे, सबसे नीचे देखेंगे एनक्लोजर, कॉपी ऑफ FIR केस नंबर 196/2025 अगेंस्ट बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट देवघर। और जो FIR किए हैं उन्हीं ने लिखा है शिवदत्त शर्मा ने। ये बाकायदे उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि ये जो UG कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ बाबा बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च थ्रू एप्लीकेशन ID इतनी, FIR हैज बीन लॉन्च्ड ऑन डेटेड 21/7/2025 बाय द सेक्रेटरी ऑफ परित्राण ट्रस्ट मिस्टर शिवदत्त शर्मा इन पुलिस स्टेशन जसीडीह देवघर। और उसको लिख करके बताया है कि ये मामला पूरा का पूरा जो अप्रूवल मिला है, ये अप्रूवल फर्जी है, तमाम मतलब सबूतों के साथ, FIR के साथ ये भेजा गया है। अब जरा उस खासम खास की फोटो दिखा दीजिए जो गिरफ्तार हुआ है, देवता पांडे। देखिए नाम भी
ट्रस्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ के नाम पर है, मतलब हमारे भोलेनाथ के नाम पर। सावन के महीने में हम पाप कर रहे, सब पाप पकड़ा जा रहा है इनका। जो ये साथी पकड़ा गया, इसका नाम देवता है। देखिए, भगवान देवता ये पाप, लेकिन मैं अभी से ये इसको आप भविष्यवाणी कह लीजिए। हम लोग है नहीं भविष्य वक्ता, हम लोग तो जो समझ में आता वही बोलते हैं। कुछ नहीं होगा अगर हेमंत सोरेन अपने पूरे निश्चय के साथ अगर इनको सलाखों के पीछे नहीं डालते और जांच नहीं करवाते हैं, तो दिल्ली से आप मान लीजिए कुछ नहीं होगा। ईडी का हाल वही है कि मेरे पांव में घुंघरू पहना दे और फिर मेरी चाल देख ले। ये पूरे दिन ईडी वो एजेंसी है, इस दुनिया में कोई भी एजेंसी शायद इतनी बार थपड़ियाई नहीं गई होगी। शब्द भले आपको कड़वे लग रहे हो, इतने ज्यादा जब जब ये अदालत में खड़े होते हैं तो 4 थप्पड़ पाते हैं। थप्पड़ का मतलब क्या है? अगर हम ही झूठ बोल रहे हो और नहीं, हमको ये जो शेल कंपनियां हैं, इस शेल कंपनियों के बारे में डिटेल जाननी चाहिए। इस ट्रस्ट को किसने किसने डोनेशन दिया, और डोनेशन देने वाले लोग कौन हैं, वो लोग कहाँ कहाँ अटके थे, क्या कहीं ये इन फेवर तो नहीं किया गया। ये सारी चीजें वापस आनी चाहिए। और यदि इनके दूध के धुले हैं ये निशिकांत दुबे और उनका परिवार, तो उन्हें पब्लिक कर देना चाहिए। ये मेरा ट्रस्ट, इन लोगों ने मेरे को डोनेशन दिया और ये डोनेशन ऐसा ऐसा है। हो सकता है भाई रिलायंस ने डोनेशन दिया हो, अडानी ने डोनेशन दिया हो, हम कौन बोलते हैं। अडानी दे सकते हैं 60 करोड़ रुपए, लेकिन जिस कंपनी का ऑफिस ही नहीं रजिस्टर, ये कंपनियां कहां से दे रही डोनेशन, कौन है ये लोग? ये आदमी 75 साल पहले का नेहरू का सच बताता है, इसका आज का सच सामने है। लेकिन वही कह रहे हैं ना, जिस पर मोदी और शाह की कृपा, शाह का जो एकदम सिपहसालार सेनापति, जो आगे आगे हर मोर्चे पर किसी को भी डिफेम करना हो, किसी पर भी अटैक करना हो, किसी पर भी वर्बल डायरिया हो, उसके खिलाफ अंड बंड बोलना हो, जिस आदमी को लगा दिया जाता है, उसका बाल बांका कौन कर पाएगा? है? कौन करेगा बाल बांका? ऐसे आदमी, आप बताइए, पत्नी के नाम पर ट्रस्ट। और देवघर में आज ये सबूत आए हैं भाऊ, देवघर में या झारखंड में आपकी जानकारी में है, हम लोगों की एक ऐसी टीम है जो भीतर की खबर, एक एक खबर, वो आज से नहीं साल भर से कहते हैं कि इस झारखंड में अगर कीमती जमीन कहीं नजर आ जाए, मतलब एक जमीन, कोई भी जमीन हो जिसकी कीमत हो, मतलब जो जमीन कहते हैं ना कि ये जमीन सोना है, आदमी सामान्य की ये जमीन सोना है, अगर कहीं पर ऐसी जमीन नजर आ गई दुबे जी को, तो वो जमीन महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इतने बस आदमी बचा पाएगा। नहीं तो किसी न किसी तरीके से, जैसे ये गई ऑक्शन में, एक आदमी आया 60 करोड़ रहा, बैंक ने लोन दिया, जिस जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ था, इसमें बैंक वाले भी प्लॉट में शामिल हैं। सभी बताइए, हम आप चले जाए कहीं लोन लेने, जमीन का म्यूटेशन ना हो। जमीन का म्यूटेशन सोचिए, हम लोग का अपना म्यूटेशन मांगने लगेंगे सब, हमारी कुंडली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दे दिया करोड़ों रुपए का लोन इस देश में। क्या मैं फाइनली इन पे हम आएंगे अभी, इनका इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, एफआईआर होने के नहीं, अभी तो ये शेल कंपनियों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ, ये कंपनियां कहाँ है, ट्रस्ट का है, ट्रस्ट को डोनेशन कौन दे रहा है, ट्रस्ट का बैलेंस शीट निकलवाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो एक्सट्रीम है ना, हाइट। वो आदमी जो लोग इस दौर में करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं, जिन पर हर तरीके का आरोप है, बाहुबल का, गुंडागर्दी का, व्यभिचार का, भ्रष्टाचार का, वो सारे के सारे लोग इस समय नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक को सर्टिफिकेट दो और बचे रहो। क्या यही चल रहा है? निशिकांत दुबे को या उनकी पत्नी को क्या दिल्ली की एजेंसियां जांच कर पाएंगी भाऊ, या सब कुछ हेमंत सोरेन के भरोसे? नहीं, बिल्कुल कर नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। न्यायपालिका भी शायद उनको देखेगी कि इनमें बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। लेकिन कम से कम कहीं तो जमीन जगह है, एफआईआर तो दर्ज हुई कम से कम। दुनिया के सामने तो फ्रॉड आया, दुनिया के सामने तो आने दो। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती वो भी डोनेशन देती, आने तो दो लोगों के सामने। क्यों भाई, मैं आज सवाल यही है,
आठ एकड़ के जमीन में सोरेन 5 महीने अंदर 26 एकड़ के जमीन में कुछ नहीं, खुलेआम क्या हो रहा है, मतलब गुंडागिर्दी चल रही है, गुंडागिर्दी चल रही है। आवाज उठाओ, जेल भेज देंगे। और नाम तो बड़े बड़े लिखते। देखिए, यदि यही नाम का किसी ने फ्रॉड किया होता, अब विपक्ष के नेताओं ने, तो इन्होंने बोला होता कि नाम बदलो पहले। बाबा बैद्यनाथ के नाम से फ्रॉड, बताइए। हम तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसियों जरा जग जाओ। नेहरू इंदिरा सबको सर्टिफिकेट बांटने वाला आदमी आज जो है ये इस कागज को घर घर पहुंचाओ ना, पहुंचाओ घर घर क्या चल रहा है। हम तो यही कहते हैं, घर घर पहुंचाओ। कौन कांग्रेस करेगी? कांग्रेस में कितने बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं। वो तो कागज फाड़ के दे देंगे, वो तो ट्वीट कर देंगे। कल किसी कांग्रेसी का ट्वीट आ जाए जयराम रमेश जैसा, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि निशिकांत दुबे के साथ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। चलिए, हमारा काम है दिखाना, हमारा काम है सवाल पूछना, हम दिखाएंगे। हमारा निशिकांत, फिर हम कहते हैं निशिकांत दुबे से हमारी कोई लेनी देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। लेकिन यदि कोई सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटता है तो उसका चेहरा क्या है ये भी आपके सामने लाना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि हम किसी का चेहरा सामने लाते हैं तो हमें भी स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। हमारा भी चेहरा यदि विद्रूप हो तो सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें हम कोई नहीं। एक चैनल, यूट्यूब चैनल जो सबसे बड़ा कहता है अपने आप को, उसने घोषणा की थी बहुत जल्दी मेरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। वो कच्चा चिट्ठा मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ, और बुरी तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरी जमीन कहाँ है, मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरा बैंक बैलेंस कहाँ है, मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरे पास गाड़ियां कितनी है, मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरे पास सोना कितना है। मुझे मालूम तो हो कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, ताकि मैं भी थोड़ा सा निश्चिंत होकर 62 साल की उम्र में काम करने के बजाय मैं भी आराम से फार्म हाउस पे रह के सोऊं। तो क्या उसी झारखंड नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इन सारी चीजों का। और मैं आज घोषणा भी करता हूँ कि जो भी कुछ मेरे नाम पे होगा, आज मैं घोषणा करता हूँ, जो भी कुछ मेरे नाम पे होगा, मैं, ये नाम फाउंडेशन है नाना पाटेकर और अनाथ सने का एक, जो किसानों के, विधवाओं के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है। मैं मेरी पूरी ऐसी तथाकथित बेनामी प्रॉपर्टी, मेरी ऐसा कैसा मेरा पैसा जो अनडिस्क्लोज है, सारा की सारा मैं आज आपके समक्ष सरेंडर करता हूं नाम फाउंडेशन, जो भी मिले। मत, ये ऐलान मत करिए, नाना भी बहुत भयंकर गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार तुमने कुछ भी नहीं दिया मुझे, कुछ भी, तब भी 1000 रुपए दे देते। क्यों नाना सबसे पहले नाराज, नाना सबसे पहले नाराज होंगे कि मेरा और अनासपुरे का मेहनत का कमाई है। हम मेहनत करके पैसा कमा के उसमें डालते हैं, और तुम बेईमानी। मैं वही कहूंगा कि नाना देखिए, मेरा थोड़ा विस्मृति हुई है, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ऐसा लोग कहते हैं, तो वो जो मिल गई मेरे, तो मैं किस काम की, इतने दिन तक उस प्रॉपर्टी के बगैर रहा, तो अभी भी जो होगी तो मैं आपको दे दूंगा, मैं ये बात कह दूंगा। लेकिन कुल मिला के ये सब लाइट मोड में हुआ, लेकिन कुल मिला के ये भयावह सत्य है। ये जो चेहरे आपके सामने बार बार आते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए, दूसरे के कपड़े उतारने के लिए, उसका वास्तविक नग्न स्वरूप क्या है, यह आज इन डॉक्यूमेंट के सामने आपके साथ है। एफआईआर में जो दर्ज था उसी के आधार पे हमने बोला, एफआईआर पे जो दर्ज था उसका मेडिकल काउंसिल से आई हुई शो कॉज नोटिस ये बताती है कि इन्होंने उसी ट्रस्ट के कागज लिए, अब 20 लाख रुपए लिए, यह आरोप है। ये निशिकांत दुबे जाने कब लिए, कैसे लिए, क्या दिए, ये निशिकांत दुबे को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि निशिकांत दुबे इंदिरा गांधी को भी बोलते हैं कि उन्होंने गलत बांग्लादेश कर दिया। तो तब लगा मुझे कि इंदिरा गांधी ने भी गलती की। तो इंदिरा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके महात्मा गांधी तक सबको आईना दिखाने वाले, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देश तोड़ने का आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे, भारत का महिमा मंडन करने विदेश जाके इतना महिमा मंडन किया कि एक देश भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो निशिकांत दुबे। महुआ मैत्रा की सिर्फ उसने एक लॉगिन पासवर्ड दिया था सवाल पूछने के लिए एक उद्योगपति के बेटे को, यानी हीरानंदानी के बेटे को, उद्योग बहुत बड़े बिल्डर है महाराष्ट्र के, उसके ऊपर उसकी मेंबरशिप जाती है।
नहीं तो तो क्या बहुत ऐसे लोग लोकसभा में, क्या ऐसे लोग लोकसभा में होने चाहिए? क्या ऐसे लोग हमारा लोकसभा में नेतृत्व करते हैं? उन मतदाताओं को सोचना चाहिए कि हम, हमारा नेतृत्व किसके हाथ में सौंपे। कुल मिलाकर के हम ये कार्यक्रम और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए क्योंकि सत्ता का अहंकार, जो हम लोग कहते हैं सत्ता का अहंकार, ये अब बहुत छोटा, ये सेंटेंस बहुत छोटा पड़ गया है। अब इसको आप कहिए सत्ता की नंगई, सत्ता की नंगई। सत्ता के अहंकार बहुत छोटा शब्द हो गया, सत्ता की छोटा नंगई शब्द हो कि गया। हमारे हाथ में सत्ता है। हम फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, खलनायक कहता था सब कुछ कमरे के अंदर सब करके आता था और बाहर आके कहता था हाथ ऐसे जोड़ करके जनता ताली बजाने लगती थी। वैसे ही हम सब करेंगे, ताली भी आपको बजाना ही पड़ेगा हमारे लिए। हम सबको सर्टिफिकेट देंगे, हम मंदिर के पुजारी से लेकर के और मंदिर के देवता तक को, ये देवता क्योंकि पांडे नहीं, ये सबको हम नया सर्टिफिकेट। भारत है, ये नया भारत है, जहां सत्ता में रहने वाले लोगों का भ्रष्टाचार देश सेवा है और व्यभिचार सदाचार है। ये न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, न्यू न्यू नॉर्मल। नॉर्मल। सब करप्ट लोग करेंगे, सर्टिफिकेट बांटने का काम उनको मिला है। खैर इजाजत दीजिए हमें, और भी बड़ी खबरें हैं हम लेकर के आप तक आएंगे। फिलहाल न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।